जी वीवर्स, प्रदेश में आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं नर्सरी में आया हूँ, कुछ चीज़ें लेनी थी। पौधे तो नहीं, उनके साथ जो मेरे पास कुछ गमले चाहिए थे, गैस का सिलेंडर चाहिए था, इसी तरह कुछ पौधे भी देखने थे। तो मैंने कहा चलें आपको भी अपने साथ इस नर्सरी का सैर करवाऊँ और कुछ नर्सरी के अंदर के मनाज़र भी दिखाऊं। देख रहे होंगे वीवर्स आप, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के पौधे लगे हुए हैं और उनकी उन्होंने शेल्फिंग सी की है और उनके ऊपर उन्होंने पौधों की लिख के एक डिटेल, जैसे ये सामने फूल का पौधा है और उसकी डिटेल है, नीचे वो फूल के गमलों में पौधे पड़े हैं। आप इनको पढ़ के देख के कौन से फूल हैं, किस सीज़न के हैं, आप खरीद सकते हैं। ये सारे फूलों के पौधे हैं और इसी तरह फलदार पौधों की एक लेदर सेक्शन है। जो इंटीरियर अंदर घर कमरे के अंदर रखने वाले जो फूल होते हैं उनका सेक्शन लेदर है। बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी। इसके अलावा इसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका डिपार्टमेंट लेदर है, जैसे आपने खोदने की खुदाल्स और छोटी छोटी चीज़ें जो गार्डन बनाने के लिए आपको चाहिए होती हैं, तो वो यहाँ से मिल जाती है। देख रहे होंगे व्यूअर्स, कोरोना की वजह से बड़ा इतना रश तो नहीं। ये नर्सरी मेरे घर से बहुत करीब है, चंद मिनट की ड्राइव है। तो ये आप देख लेंगे, आजकल चूँकि समर का मौसम है और समर जो है वो गार्डन्स को लोग बहुत बनाते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यूके के अंदर जो है, चूँकि ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, जो भी आप पौधा लगाते हैं बड़ी तेज़ी से उग जाता है। ये देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत ये फूलों के पौधे हैं। और आपने जो सा भी पौधा लेना है उसके साथ उसकी डिटेल जो है वो होती है और उसका नाम होता है। बाज़ पौधों के हमें नाम, मुझे तो नहीं नामों का पता होता है, बस उसकी मैं शक्ल से देख सकता हूँ कि फ़लाँ ये पौधा है। जैसे ये आपको वाइट फूलों वाला पौधा नज़र आ रहा है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, जैसे हमारी चमेली के पौधे की खुशबू होती है, इस तरह के इसकी इसके पत्तों की खुशबू होती है। तो ये कुछ बाहर के मनाज़र। ये बस ये अंदर का डिपार्टमेंट है जहाँ पे पौधों के लिए जो लिक्विड होते हैं, टॉनिक लिक्विड कहते हैं, पौधों को डालने के लिए, जो पौधों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े वगैरह लग जाते हैं या फूलों को ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड हैं। इसी तरह आगे पानी की पाइप्स, शावर करने के लिए चीज़ें, लोटे वगैरह, ये सारा ये अंदर का डिपार्टमेंट देखना है। ये आपको साथ टीवी पे बता भी रहे हैं कि आप इस लिक्विड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मिकदार में आप पानी में डालेंगे और किस तरह आपने इन पौधों के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ये देखिए जी। इसी तरह फलों के लिए भी होता है, चूँकि फलों के ऊपर अक्सर कीड़ा वगैरह लग जाता है, जैसे नाशपाती है तो उसके लिए है। तो यहाँ पे चूँकि इसी तरह ये जो सब्जियां हैं, टमाटर हैं, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं, गुलाब के फूलों के लिए है, दूसरे फूलों के लिए है जी। इसी तरह ये फूलों के बीज हैं। इसी तरह ये टमाटर्स के लिए टॉनिक है। तो जब हम बाकी ये टॉनिक वगैरह या ये दवाइयाँ छिड़कते हैं तो पौधों के ऊपर जो लगा कीड़ा वो भी मर जाता है और पत्ते भी बड़े अच्छी तरह सरसब्ज पत्ते निकलते हैं। फलदार पौधा हो तो अच्छा फल देता है। अगर आपने वेजिटेबल लगाई हैं जैसे टमाटर, तोरी, कद्दू, तो वो भी अच्छी और बहुत सेहतमंद सब्ज़ी पैदा होती है। ये घास लगाने के लिए बीज होता है, लॉन सीड कहते हैं इसको। तो अगर आपने घर का नया लॉन बनाया है या आपके घर का लॉन का ग्रास ख़राब हो गया है तो ये इसका एक छिड़काव सा कर दें, जैसे छोटे छोटे पत्तों नुमा दाने होते हैं, बीज होते हैं, तो उससे जो है वो आपका घास जो है वो नया और उम्दा घास बन जाता है। इसी तरह ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी लॉन बनाने के लिए जो टूल है वो है। आप देख रहे होंगे भी बस मुख्तलिफ़ किस्म के कटर्स, बेलचे, और इसी तरह यहाँ पे जो ये गार्डन्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स
ये जो कैंडल्स लाइट लोग लगाते हैं वो भी लगी हुई हैं। ये इसी तरह गार्डन के अंदर ये छोटी छोटी चिड़ियों के बनी हुई एक स्टिक्स होती हैं, वो ये मुख्तलिफ किस्म के अच्छा लगता है गार्डन्स के अंदर ये सब चीज़ें रखी हुई। व्यूअर्स इसी तरह ये गार्डन्स ग्लव्स वगैरह भी हैं, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो गार्डन से रिलेटेड आपको ना मिले। पौधों के अलावा आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी सोलर लाइट्स होती हैं जो गार्डन के अंदर लगा देते हैं, तो जब दिन को धूप से चार्ज हो जाती हैं और रात को ये जलती हैं। ये भी बड़ी अच्छी लगती हैं व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये वो पौधे हैं जो बड़े पौधे यानी कि एप्पल्स के, और आप काफ़ी बड़े पौधे होते हैं। ये देखें, उन्होंने साथ उसकी जिस किस्म का एप्पल होगा उसकी तस्वीर भी लगाई हुई है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, उनके ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं। आप जाके जगह गड़ा खोद के, तो ये बड़े अच्छे, अगर इनकी आप सही लुक आफ्टर करें तो बहुत ही अच्छे ये एप्पल्स के दरख्त लग जाएँ और बड़ा अच्छा फल देते हैं। जी बस देखें, काफ़ी बड़े बड़े ये सारे एप्पल के दरख्त हैं, इन्होंने यहाँ पर रखे होते हैं। इसके साथ ये देखें चेरीज़ के दरख्त, उसकी भी उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। जी व्यूअर्स, ये मैं बता रहा हूँ कि ये प्लम जिसे आलू बुखारा कहते हैं उसके पौधे हैं। ये देखें, उसके साथ पिक्चर भी दी हुई है। तो ये काफ़ी बड़े होते हैं, अगर आप इनको लगा दें तो ये 1-2 सालों के बाद घर में फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़े दरख्तों की जो है वो नर्सरी है, डिपार्टमेंट है। इसी तरह ये बड़े बड़े गमले मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर आपको मिलेंगे। जी भी बस देख रहे होंगे, मैंने बताया कि इस नर्सरी में आपको हर चीज़ जो गार्डन रिलेटेड है वो मिल जाती है। आपको ज़रूरत नहीं कि यहाँ से कुछ चीज़ लें, कुछ कहीं और से लें। हर चीज़ A to Z जो गार्डन से के साथ मुंसलिक चीज़ें वो मिल जाती हैं। इसी तरह गार्डन के अंदर जो लकड़ी छोटी छोटी फेंस बनाई जाती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। छोटे साइज़ के दरख्त, पौधे, फूलों के पौधे, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह ये ट्रेडिशनल गमले हैं, आप देख रहे होंगे जी, काफ़ी मुख्तलिफ डिज़ाइनों में, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर गमले जो हैं। इसी तरह ये ना अंदर एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप भी बनाया हुआ है ताकि आप आएँ, बैठें, इंजॉय करें, काफ़ी पिएं, और बड़ा मज़ा आता है जब आप अच्छा मौसम हो। और ये भी इस तरह बड़े साइज़ के पौधे हैं। काफ़ी बड़ा कॉफ़ी शॉप, काफ़ी बड़ा कॉफ़ी शॉप आप देख रहे होंगे, लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह काफ़ी बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी। जी ये इन्होंने एक पानी का पाउंड सा बनाया हुआ है और जिसके अंदर बड़े साइज़ की मुख्तलिफ कलर्स की मछलियाँ भी रखी हुई हैं, और बड़ी बड़ी काफ़ी बड़े साइज़ की मछलियाँ हैं। ये बारिश का पानी इकट्ठा होता है और उसके अंदर ये भी एक उन्होंने इसके नर्सरी के अंदर ही बनाया हुआ है। और ये देख रहे होंगे आप व्यूअर्स, ये घरों में भी लोगों ने इस तरह के छोटे साइज़ के रेन वाटर के जो हैं वो पाउंड से बनाए होते हैं। अब देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर हैं, बड़ी काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की। जी, और इसी तरह व्यूअर्स ये भी इन्होंने छोटे छोटे पानी के वो फुहारे से जो लोग अपने घरों के अंदर गार्डन के अंदर लगा देते हैं। तो इसके नीचे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और पानी के पाइप से पानी निकल रहा है। एक ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पहाड़ों से पानी आ रहा है, कहीं टूटी लगाई हुई है, कहीं पानी निकल रहा है ऊपर से। तो चूँकि इंसान नेचर जो होती है उसको देख के इंसान की एक और फीलिंग होती है, तो वो चीज़ें क्रिएट करने के लिए, वो चीज़ें दिखाने के लिए हम ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। वो आर्टिफिशियल है, लेकिन इनको देख के जो इंसान जिस चीज़ की तरफ रुजू करता है वो वही चीज़ें हैं जो नेचर है।
इसी तरह ये देख रहे होंगे, ये एक पहाड़ी नुमा के जैसे पहाड़ों से चश्मे फूटते हैं, उस तरह पानी जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह ये भी है व्यूवर्स। इसी तरह व्यूवर्स ये देखिए, छोटे छोटे अपने गार्डन के अंदर आप लगा सकते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है जी। उम्मीद है व्यूवर्स आपको भी ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो आप घर के लिए छोटे छोटे एक्वेरियम ख़रीद सकते हैं जिसमें मछलियाँ रखते हैं। तो ये उन्होंने छोटे छोटे बना के लगाए हैं, देखें, मतलब मतलब रंगों की मछलियाँ जो हैं वो। तो घरों के अंदर लोगों ने बनाए होते हैं एक्वेरियम, आप ले लें, ख़रीद लें जितने साइज़ का। तो आप देख लेंगे व्यूवर्स, जैसे ये है, ये भी एक इसकी प्राइस भी लिखी हुई है, और अंदर मछलियाँ तैर रही हैं, आर्टिफिशियल दरख्त लगाए गए हैं, पानी जो है वो अंदर ऑक्सीजन आ रही है। तो अगर आपका बड़ा घर हो, बहुत बड़ा कमरा हो, एक बड़ा सा डाइनिंग रूम हो या सिटिंग रूम हो, तो वहाँ पे ये एक्वेरियम रखे हो तो अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये देखिए एक और खूबसूरत एक्वेरियम। ये सारी चीज़ें इसे ही जो बड़ी नर्सरी है उसके अंदर ये हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के पत्थर रखे गए हैं जो लोग गार्डन्स के अंदर, ही देखें पहले पीछे तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। आप गार्डन्स के अंदर इस किस्म के छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो रख सकते हैं, उनको एक वो भी अच्छे लगते हैं। लोगों ने बड़े अच्छे मुख्तलिफ किस्म की टाइलें, पत्थर, बड़े साइज़ के पत्थर आप देख रहे होंगे पीछे। अगर जिन लोगों के बड़े बड़े गार्डन होते हैं उन्होंने इस तरह के पत्थर रख के तो गार्डन के अंदर एक पहाड़ों सा भी जो है वो समा बनाया होता है। हर किस्म की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। कहते हैं ना, पैसा फेंक और तमाशा देख, बस ये बात है असल में। अगर आपके पास पैसा है और तमाम फैसिलिटीज़ भी हैं, बड़े घर भी हैं, तो फिर चीज़ें ख़रीदें और इन्जॉय करें। ये जो आपको कैन, ग्रीन कैन नज़र आ रहे हैं, ये रेन वाटर इकट्ठा करने के लिए होते हैं। आप ताकि घर गार्डन में किसी कोने में रख दें, और जहाँ छत से जो पानी गिरता है पाइप, उसके नीचे इस पाइप ला के इसके अंदर डाल दें, और ये रेन वाटर इनमें इकट्ठा होता रहता है। क्योंकि रेन वाटर जो है वो पौधों के लिए एक लिक्विड टॉनिक होता है। रेन वाटर जो है पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, तो इसलिए लोग इसमें रेन वाटर जमा करते हैं और पौधों को फिर जब ज़रूरत हो तो इसी तरह व्यूअर्स ये छोटी छोटी हट्स होती हैं जो आप घरों में गार्डन में रख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने ज़रूरत की साइज़ की हट ख़रीदें, बल्कि वो आपके घर में ख़ुद आके फ़िक्स करके जाते हैं, क्योंकि पीसीस की शक्ल में होती हैं और गार्डन्स के अंदर इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। आप घर का जो स्पेयर सामान जैसे घास काटने वाली मशीनें, टूल और छोटी छोटी चीज़ें सारी आप जो है वो इन शेड्स के अंदर रख सकते हैं। बस जितना साइज़ को आपको ज़रूरत हो उतना आप का साइज़ का शेड ख़रीद लें। ख़ुद अगर तैयार कर सकते हैं, पीसीस ले जाएं और ख़ुद बना लें। और इस तरह आप देख रहे होंगे व्यूअर्स, आज मैं नर्सरी से जो चीज़ें लेने गया था, वापस आते आते मौसम जो है वो एकदम बदल गया, क्योंकि गर्मी थी बड़ी सख्त, मैंने जिक्र किया था। तो देख रहे होंगे यहाँ पे ये होता है कि एकदम बादल की घटा आ रही है और बादल जो है वो गरज भी रहे हैं, चमक भी रहे हैं। तो फोरकास्ट तो है कि आज बड़ी हैवी रेन होगी, देख रहे होंगे जी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, एक घंटा डेढ़ पहले जब मैं नर्सरी में था तो बड़ी तेज़ धूप थी और फोरकास्ट तो थी, लेकिन देखें अभी तेज़ी से ये घटा छा गई है। तो उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर तक तेज़ बारिश का इम्कान है। पौधे कुछ तो मैंने लगा दिए थे, कुछ चीज़ें और भी लेके आया था। यहाँ का मौसम 3-4 दिन शदीद गर्मी रही और आज बड़ा ही खूबसूरत ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है।
इससे लग रहा है कि साइडों पे काफ़ी तेज़ बारिश है। आप भी देख रहे होंगे ऊपर बादल बारिश के लिए जमा हो रहे हैं। चारों तरफ बादल आ चुके हैं, परिंदे भी चहक रहे हैं और बल्कि हल्की हल्की आपको बादल की आवाज़ गरजने की आ रही होगी। जी व्यूअर्स, उम्मीद है जो यूके में रह रहे होंगे वो भी इस मौसम से एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह दूसरे मुल्क के लोग जहाँ पे शदीद गर्मी है, दुआ है कि अल्लाह ताला वहाँ पे भी अच्छा मौसम करे, ऐसे ही बादल आएँ, ऐसी ही बारिशें हों और गर्मी का ज़ोर टूटे। यहाँ पे भी चंद दिनों से शदीद गर्मी रही है, 34-35 तक गया है, बल्कि बाज़ इलाकों में 36-37 भी गया है। जी व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भी शेयर किया करें, और ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हूँ, और अपनी दुआओं में भी याद रखें। व्यूअर्स, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। परदेश में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।